दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम अनीता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पागल खाने में होती है। उसका बिहेवियर काफी अग्रेसिव होता है। अनीता को जब एक नर्स खाना देने के लिए आती है तब वो उस नर्स को धक्का देकर फेंक देती है और फिर जब पागल खाने का स्टाफ अनीता को रोकने के लिए आता है तब उन्हें भी अनीता पीटती है, जिस वजह से अनीता को एक अकेले कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर अनीता अपने पास्ट को बताने लगती है और कहती है कि पहले वो एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी। इसके बाद कहानी कुछ महीने पहले की दिखाई जाती है। यहाँ पर हम एक छोटे से गांव को देखते हैं जिसका नाम डेविल्स केटल होता है। ये नाम यहाँ के एक झरने की वजह से पड़ा है। इस झरने से गिरने वाला सारा पानी एक होल के अंदर चला जाता है, पर किसी को भी पता नहीं चला ये पानी जाता कहाँ है। इसके बाद हम डेविल्स केटल गांव में अनीता को देखते हैं जो अपने दोस्त जेनिफर के साथ होती है। ये दोनों बचपन से ही दोस्त हैं और ज्यादातर समय साथ रहते थे। जेनिफर एक लोकप्रिय और सुंदर लड़की होती है और वो हाई स्कूल में कलर गार्ड फ्लैग स्पिनर भी है, जबकि अनीता शांत लड़की होती है जिसे अकेला रहना पसंद होता है। अनीता का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसे वो बहुत प्यार करती है। अनीता जेनिफर को बहुत ज्यादा अहमियत देती है और उसकी सभी बातें मान जाती है। जेनिफर जब अनीता से कहती है उन्हें रात में इंडी रॉक बैंड जिसका नाम लो शोल्डर है इसके कॉन्सर्ट में जाना है, इस पर अनीता मान जाती है। इसके बाद अनीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है जो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, पर अनीता तैयार होकर जेनिफर के साथ कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है। फिर ये दोनों एक बार में जाते हैं जहां लो शोल्डर बैंड परफॉर्म करने वाला होता है। यहाँ जेनिफर की मुलाकात बैंड के एक सिंगर से होती है जिसको देखकर जेनिफर उससे अट्रैक्ट हो जाती है और उसे ड्रिंक भी ऑफर करती है, जिसके लिए वो मान जाता है। जब जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए जाती है तब बैंड का सिंगर अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में बात करने लगता है। ये बातें अच्छी नहीं थी और ये सब अनीता सुन लेती है और जेनिफर को बता देती है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। तभी लो शोल्डर बैंड का कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और वो लोग परफॉर्म करने लगते हैं जिसे सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। जेनिफर बैंड के सिंगर को देखे जा रही होती है और उसकी तरफ से आंखें नहीं हटा पा रही होती है। इस बीच अनीता देखती है बार में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। तभी आग की लपटें चारों ओर फैल जाती हैं और सभी लोग इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। बार में चारों तरफ आग लग गई होती है। जेनिफर और अनीता जैसे तैसे वॉशरूम की खिड़की से बाहर आते हैं, जबकि अभी भी बार में कई लोग फंसे हुए होते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांग रहे होते हैं। यहाँ जेनिफर और अनीता के पास बैंड का सिंगर आता है जो जेनिफर को उसके साथ चलने को कहता है। जेनिफर यहाँ आग वाले हादसे से सदमे में होती है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और उनकी वैन में बैठ जाती है, जबकि अनीता उसे बैंड के लोग के साथ जाने से मना करती रह जाती है। इसके बाद अनीता अपने घर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बताती है कि वो लोग जिस बार में कॉन्सर्ट देखने गए थे वहां पे आग लग गई और जब वो और जेनिफर बाहर आए तब जेनिफर बैंड के सिंगर के साथ चली गई। पर अनीता को बैंड के लोगों पर भरोसा नहीं है। उसे लग रहा होता है कि कहीं जेनिफर के साथ वो लोग गलत ना करते। तभी अनीता के दरवाजे पर कोई आता है जिसे देखने के लिए अनीता धीरे धीरे बाहर आती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, पर उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता। अनीता का बॉयफ्रेंड कॉल पर ही होता है। वो उसे कहता है कि क्या वो उसके लिए आए, पर वो मना कर देती है और कॉल कट कर देती है। फिर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ी से आगे बढ़ती है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। वो आकर देखती है उसके किचन में खून से लथपथ जेनिफर खड़ी है, जिसे देखकर अनीता बुरी तरह डर जाती है। जेनिफर अजीब तरीके से मुस्कुराती है और फ्रिज से चिकन निकालकर खाने लगती है। फिर जेनिफर चिल्लाते हुए काले लिक्विड की उल्टी करती है और वो अनीता की गर्दन को काटने के लिए आती है, जिससे अनीता बुरी तरह से डर जाती है। पर जेनिफर उसके साथ कुछ करती नहीं है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन अनीता स्कूल में होती है जहाँ वो कल रात वाले हादसे के चलते सदमे में होती है। तभी वहाँ पर जेनिफर आती है जो कि बिल्कुल ठीक होती है और पहले से ज्यादा खूबसूरत और हेल्दी लग रही होती है। अनीता जेनिफर को देखकर हैरान होती है। वो उससे पूछती है कि कल रात तुम मेरे घर में क्यों आई थी। इस पर वो कहती है कि तुम्हारा वहम होगा। तभी टीचर आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि कल रात बार में आग लगने के कारण 8 लोग की जान चली गई, जिससे वो लोग काफी दुखी होते हैं और मरने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। ये देखकर जेनिफर खुश हो रही होती है। ये चीज अनीता को बहुत ही अजीब लगती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को जेनिफर के बारे में बताती है, पर उसको अनीता की बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि अनीता को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो स्कूल के फुटबॉल कप्तान के पास आती है और उससे बात करते हुए उसे अकेले में बहकाती है और उसे स्कूल के पास के जंगल में ले जाती है, जहां वो दोनों किस करते हैं। तभी कुछ जानवर उन दोनों को देखने लगते हैं। ये देखकर जेनिफर अपना मुंह खोलती है और उसके दांत काफी बड़े और खतरनाक होते हैं। वो उस लड़के को बेरहमी से मार देती है और बॉडी को खाने लगती है। वो लड़का मरने से पहले बहुत तेज से चीखा होता है, जिसकी आवाज स्कूल के प्रोफेसर ने सुन ली होती है। इसलिए वो देखने के लिए जंगल में आते हैं, जहां वो फुटबॉल कैप्टन की लाश देखते हैं जिसको जानवर खा रहे होते हैं। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाते हैं और फिर पुलिस को बुलाते हैं। इसके बाद पुलिस और फुटबॉल कैप्टन के पेरेंट्स यहाँ आते हैं और बॉडी को देखकर काफी दुखी होते हैं।
इसके बाद रात में अनीता और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं, जहां अनीता आग वाले हादसे को भुला नहीं पाई होती है। वो बहुत दुखी होती है, पर जेनिफर को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अनीता को ये सब भूल कर आगे बढ़ने के लिए कहती है। यहाँ जेनिफर अपनी जीप को लाइटर के आग से जलाती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद अनीता को उसका बॉयफ्रेंड मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि स्कूल के फुटबॉल कैप्टन का मर्डर हो गया है। इस चीज से अनीता और भी परेशान हो जाती है। अगले दिन फुटबॉल कैप्टन का फ्यूनरल होता है, जहां सभी लोग दुखी होते हैं। इसके बाद क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि लो शोल्डर का बैंड बहुत ज्यादा फेमस हो गया है और वो बैंड ने फैसला किया है कि अपनी कमाई का कुछ पैसा वो बार में मरने वाले लोग को देंगे। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। यहाँ पर हम क्लास में जेनिफर को देखते हैं, जो बीमार और सुस्त दिखाई देती है। इसके बाद जब जेनिफर अनीता के साथ स्कूल से घर जाने के लिए निकल रही होती है, तब एक लड़का जेनिफर को उसके साथ डेट पर जाने के लिए पूछता है। इस पर जेनिफर मान जाती है और उससे कहती है कि वो उसके घर आए। इसके बाद जब अनीता से उसका बॉयफ्रेंड पूछता है वो लड़का क्या कर रहा था, वो बताती है कि जेनिफर उस लड़के के साथ डेट पर जाने वाली है। फिर अनीता का बॉयफ्रेंड उसे रात में अपने घर पर बुलाता है। इस पर वो मान जाती है। रात में जेनिफर जिस लड़के के साथ डेट पर जाने वाली थी, वो उसे खाली सुनसान से घर में बुलाती है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। वो लड़का घर के अंदर आता है। फिर जेनिफर उसके साथ क्लोज होने लगती है। तभी वो देखता है कि जेनिफर की आंखों का कलर बदल गया है। वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है, पर जेनिफर उसको पकड़ के बेरहमी से मार देती है और उसे भी खा जाती है। उधर हम अनीता को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। तभी उसे जेनिफर के विजन आने लगते हैं, जिससे वो डर कर यहाँ से भाग जाती है और अपनी कार लेकर अनीता के घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है, जो खून से लथपथ होती है। ये देखकर अनीता बुरी तरह से घबरा जाती है। तभी जेनिफर कार के पास आकर उसे डराने लगती है। अनीता जल्दी से कार लेकर अपने घर आती है। अनीता बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। तभी जेनिफर उसके बेड में आ जाती है, जो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती है और उसकी बॉडी में खून के निशान भी नहीं होते हैं। ये देखकर अनीता को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब जेनिफर उसे उस दिन के बारे में बताती है, जब बार में आग लगने के बाद वो और अनीता बाहर आए और फिर वो शोल्डर बैंड के साथ चली गई। वो लोग जेनिफर को जंगल में लेकर आए, जहाँ वो झरना था। दरअसल लो शोल्डर बैंड के लोग शैतान की पूजा किया करते थे और वो लोग वर्जिन लड़की की बलि देना चाहते थे, जिसके बदले में उनका बैंड फेमस हो जाए और वो लोग पैसे वाले बन जाएं। फिर वो लोग जेनिफर को चाकू से मारकर उसकी बलि देते हैं और उसकी बॉडी को झरने में फेंक देते हैं। यहाँ जेनिफर ने उनसे झूठ कहा था कि वो वर्जिन है, जबकि वो वर्जिन नहीं होती, जिस वजह से वो जिंदा बच जाती है। पर जेनिफर के अंदर शैतान काबू कर लेता है। यहाँ जेनिफर अनीता को बताती है कि जब उसे होश आया तब उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। उसे रास्ते में उस दिन एक लड़का मिला था, जिसे उसने मारकर खा लिया था, जिससे उसे पता चला कि उसे जीवित रहने के लिए मांस और रक्त की आवश्यकता है। और फिर जेनिफर उस दिन अनीता के घर आई थी और उसे भी वो मारना चाहती थी, पर अनीता जेनिफर की अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ जेनिफर अनीता को बताती है, जब उसका पेट भरा हुआ होता है, यानी लोग को मारकर जब वो खाती है, तब उसको अंदर से अच्छा लगता है और उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है, साथ ही उसकी चोट भी भर जाती है। ये सब सुनकर अनीता डरी हुई होती है। वो जेनिफर को यहाँ से जाने को कहती है, तब वो खिड़की से कूद कर चली जाती है। अगले दिन अनीता लाइब्रेरी में जाती है और कुछ किताबें पढ़ने लगती है, ताकि उसे जेनिफर के बारे में कुछ पता चल सके। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जेनिफर एक सक्कोबस बन गई है, जिसे मांस खाने के लिए चाहिए और उसे केवल भूख और कमजोरी के दौरान ही मारा जा सकता है। और जेनिफर को मारने का एक ही तरीका है, उसके दिल में चाकू मारना होगा। दरअसल लो शोल्डर बैंड ने जेनिफर को वर्जिन समझकर बलि दी थी उसकी, जिससे वो लोग तो सक्सेसफुल हो गए, पर जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसलिए वो बच तो गई, पर उसके अंदर सक्कुबस नाम के शैतान ने कब्जा कर लिया। ये सब जानकर अनीता अपने बॉयफ्रेंड को जेनिफर के बारे में सब कुछ बताती है, पर वो उस पर विश्वास नहीं करता। तब अनीता उससे कहती है कि उसे स्कूल में होने वाले फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जेनिफर जरूर वहां किसी न किसी को अपना शिकार बनाएगी, क्योंकि उसे जिंदा और खूबसूरत दिखने के लिए लोगों को मार कर खाना जरूरी है। अनीता नहीं चाहती कि उसके बॉयफ्रेंड को कुछ भी हो, पर वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद फंक्शन का दिन आ जाता है, जहां सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और अनीता अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। उधर अनीता का बॉयफ्रेंड अकेले जब पैदल स्कूल फंक्शन में आ रहा होता है, तब उसके पास जेनिफर आती है और उससे झूठ बोलती है कि अनीता उसको धोखा दे रही थी। जेनिफर उसको अनीता के खिलाफ भड़काने लगती है और उसे अपने साथ एक पुराने पुल के पास ले जाती है और जेनिफर उसे बहकाने लगती है और दोनों किस करने लगते हैं। उधर अनीता को अपने बॉयफ्रेंड की बहुत चिंता होती है, इसलिए वो उसको ढूंढने लगती है। यहाँ अनीता का बॉयफ्रेंड जेनिफर से दूर होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अनीता को धोखा दे रहा है। ये चीज जेनिफर को पसंद नहीं आती और वो उसे पूल में फेंक देती है और फिर खुद पूल में कूदकर उस पर हमला करते हुए उसे खाने लगती है। अनीता का बॉयफ्रेंड जेनिफर का ये रूप देखकर काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर अनीता यहाँ पे आती है। वो देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के गले को काट रही होती है। अनीता अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए पूल में कूद जाती है और जेनिफर से लड़ने लगती है।
इस बीच जेनिफर अनीता से कहती है कि वो बीच में ना आए। जब वो उसकी बात नहीं मानती तब वो हवा में उड़ने लगती है और फिर वो अनीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अनीता का बॉयफ्रेंड जो जख्मी हालत में होता है वो एक रॉड लेकर जेनिफर के पेट में घुसा देता है, पर उसे कुछ होता नहीं है। उसका बहुत सारा खून निकल रहा है जिस वजह से जेनिफर कमजोर होने लगती है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ अनीता का बॉयफ्रेंड जिसको जेनिफर ने घायल कर दिया होता है वो मारा जाता है। ये देखकर अनीता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो किसी भी हाल में जेनिफर से अपना बदला लेना चाहती है। वो गुस्से में जेनिफर के घर में आती है जहाँ जेनिफर अपने कमरे में आराम कर रही होती है। वो जेनिफर पर हमला करती है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान जेनिफर अनीता के कंधे पर दांत से काट लेती है। तब अनीता मौका देकर जेनिफर के दिल में चाकू से वार कर देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और शैतान भी नष्ट हो जाता है। तभी जेनिफर की मां कमरे में आ जाती है और देखती है कि उसकी बेटी को अनीता ने मार दिया है। वो पुलिस को बुलाती है, जिसके बाद अनीता को खून के जुर्म में मेंटल असाइलम में रखा जाता है, क्योंकि जेनिफर के काटने के कारण अनीता के अंदर कुछ शक्तियां आ गई थी और वो काफी आक्रामक हो गई थी, जिससे लोगों को खतरा हो सकता है। इसके बाद प्रेजेंट में अनीता मेंटल असाइलम से भाग जाती है और फिर उसी झरने के पास आती है जहां पर बैंड के लोगों ने जेनिफर को चाकू से मारकर फेंका था। वो झरने पर पड़ा उनका चाकू उठाती है और फिर लो शोल्डर बैंड के सदस्यों को मारने के लिए जाती है और फिर सभी बैंड के लोग को ढूंढकर मार डालती है, क्योंकि उनकी वजह से ही अनीता का बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त जेनिफर मारे गए। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप अनीता की जगह पे होते तब आप जेनिफर के साथ क्या करते, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।